ये जरा ये बताइए कि आपको लगता है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को अब नीतीश सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को वेतन बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, जी। वेतन बढ़ाना चाहिए, 20 से 25,000 रुपया होना चाहिए। इसका बाद क्या कहते हैं उसको, हर पहलू पर सरकार के ध्यान रखते हुए, पहले तो गठबंधन में सरकार था राष्ट्रीय जनता दल के साथ, अभी बीजेपी के साथ बने हैं, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, इसलिए हम लोग वेतन पर भी हमेशा आवाज़ उठाए हैं 20 से 25,000 रुपया का। और इसका बाद इस बार सरकार दोनों एक साथ हो चुके हैं राज्य और केंद्र में, तो इसलिए हम लोग अलग भी आवाज़ उठा रहे हैं बीमा योजना के लिए, उनको के लिए हर तरह से सहयोग मिले, हर तरह से उनको पोषाहार मिले, इसलिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, होता क्या है कि आंगनबाड़ी सेविका को जो है अपने सेंटर से आईसीडीएस ऑफिस में महीने में कम से कम तो 10 से 15 बार जाना पड़ता है। मान लीजिए कि जाने आने के क्रम में अगर कोई घटना घटित हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर सेविका सहायिका को जो है बच्चे हैं, अगर किसी प्रकार की अनहोनी अगर घटना घटती है तो सरकार इस पर क्या जिम्मेदारी दे करके रखा हुआ है, ये जानना सबसे पहल जरूरत है। ना आने जाने के क्रम में जितनी सारे कठिनाई होती है उसको देखते हुए ये पता चल रहा है कि नीतीश सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो है जरूर बीमा लागू करना चाहिए। महेश जी, आपको लगता है कि सरकार को जो है इस परिस्थिति को देख करके बीमा लागू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बीमा सुविधा होना चाहिए और यातायात के साधन का जो किराया है वो भी देना चाहिए, नहीं तो यातायात के आने जाने का साधन होना चाहिए आंगनबाड़ी को के लिए। महिलाएं हैं, बहुत कठिनाई उसके सामने होते हैं, रास्ता पैरा बहुत ऐसा, सरकार में सब कुछ है, केंद्र और राज्य में दोनों ही सरकार है, होना चाहिए उसको बीमा पर तो सख्त से सख्त बीमा अभी के अभी चालू होना चाहिए, लागू होना चाहिए के लिए कानून उनको लिए ही भी बराबर है। देखिए, होता है क्या कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को जो है महीने में 30 रोज के महीने होते हैं, जिसमें 26 रोज जो है आंगनबाड़ी सेंटर सेविका से जो है काम लिया जाता है। दूसरी बात, उस 26 रोज में कम से कम तो 10 से 12 रोज जो है आईसीडी ऑफिस में जो है जाना पड़ता है ना। लेकिन ये बता लीजिए कि अगर लगातार अगर ऑफिस में जाना हुआ तो केंद्र से, आंगनबाड़ी केंद्र से उनका जो ऑफिस है वो लगभग 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के रेंज में, और अगर महीने में अगर 10 से 12 बार अगर जाना हुआ और एक पीठ का किराया अगर 20 रुपया है, 25 रुपया है, 50 रुपया है, तो आप जोड़ लीजिए कि कितना पड़ता है। इसको देखते हुए सरकार को जो है लागू करना चाहिए। अच्छा महेश जी, सवाल यहाँ ये उठता है कि अब बिहार में जो है नीतीश कुमार आरजेडी से हटकर और बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी की सरकार भी जो है केंद्र में है और बीजेपी की सरकार राज्य में भी है। तो क्या नीतीश कुमार को इस पर तो केंद्र सरकार के साथ मिल करके पूरे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो है बीमा और मानदेय करने के लिए नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? देखिए, केंद्र में हर पहलू पे है, वो केंद्र में और राज्य दोनों सरकार में है, इसलिए जब भी चाहे नीतीश जी कर सकते हैं लागू, इसमें कोई दबाव नहीं है किसी का के लिए। पहले विपक्ष में था तो बीजेपी केंद्र में था तो दबाव भी था, अब तो हर दबाव से अलग हो चुके हैं, तो इस पर उसको कोई दबाव नहीं है, जब चाहे लागू कर सकते हैं बीमा। और आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका का सुविधा होना ज़रूरत है, इसलिए सुविधा की वजह से हमारे महिलाओं का जितने भी कठिनाई है और रास्ता पैरा यातायात के साधन के है, जाने आने में जो कुछ हो जाते हैं, इस पर उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेंगे आंगनबाड़ी को, इसलिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाए हैं, उठाते रहेंगे। आप MH स्टार न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए और पूरी न्यू अप टू डेट खबर आप उस पर देख सकते हैं।